आंदोलन पर अड़े किसान अब भी मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद पहली बार सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 27 नवंबर को अगली बैठक होगी और जो भी आगे की किसानों की मांगे हैं उन मांगों को पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तक पहुंचाया जाएगा। बॉर्डर पर जमे किसान, आज भी नहीं निकला समाधान। कृषि कानून की वापसी का आश्वासन भी किसान आंदोलन पर जमी बर्फ को पिघला नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी की सुलह की पहल के बाद आज पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद साफ हो गया कि फिलहाल किसान आंदोलन को वापस लेने के मूड में नहीं हैं। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी जाएगी। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान फिर से जुटेंगे और 27 नवंबर को एक बार फिर किसान मोर्चे की बैठक होगी। जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उस पर चर्चा हुई। एक ये फैसला हुआ कि प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में बीकेयू नेता राकेश टिकैत को शामिल होना था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। राकेश टिकैत लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां सोमवार को किसानों की महापंचायत होने वाली है। लखनऊ महापंचायत है, कल है, उसकी कुछ व्यवस्था आज जाएंगे तो आज एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पहल करिए कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। अब आपको बताते हैं आखिर पेंच कहां फंसा है। किसान चाहते हैं कि जब तक कृषि कानून वापसी की प्रक्रिया संसद में नहीं आ जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी में किसानों को एक तय दाम में कम कीमत पर अपनी फसल को बेचने की मजबूरी नहीं होती। सरकार को निर्धारित दाम पर फसल खरीदना पड़ती है, लेकिन एमएसपी पर लिखित गारंटी देना सरकार के लिए आसान नहीं। फिलहाल 24 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि सुलह का कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या फिर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आज क्या कुछ नतीजा निकला, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मंजीत राय से खास बातचीत की। क्या है किसानों का आगे का प्लान, समझिए उनसे। इस वक्त हमारे साथ मंजीत राय हैं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद हमसे बात करने के लिए बाहर आए हैं। सर, किस तरीके के हालात बने अंदर बैठक में और क्या फैसले लिए गए हैं? अंदर बड़े खुशी का माहौल था। पहले तो सबने बधाई दी कि किसानों की बड़ी मांग जो है सरकार ने वो मान ली है। 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की बात प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया है, तो उस पर सबने पहले तो बधाई दी और उसके बाद सबने ये चर्चा की कि इसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करवाया जाए सरकार से। तो वो प्रधानमंत्री जी इसको अभी जो शुरू होने जा रही है इनकी संसद, उसमें इसको पहला एजेंडा लगाकर इसको रिपील करें। तो ये सारी चर्चाएं हुई और एमएसपी पे कोई ठोस फैसला जो अभी होना बाकी है तो वो फैसला हो। तो उसके अलावा जितने अभी तक पर्चे दर्ज हुए हैं, वो एफआईआर लॉन्च की गई हैं, तो वो सभी जो है उनको रद्द किया जाए। उसके अलावा एनआईए के नोटिस भेजे गए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, चाहे वो हमारे मानवीय के लंगरों वाले बाबा हैं, चाहे वो हमारे प्रेस वाले, सबको जिन को एनआईए के नोटिस भेजे थे उनको वापस लें। एक ब्लैक लिस्ट इन्होंने तैयार की है। ब्लैक लिस्ट में इन्होंने जो हमारे एनआरआई भाई हैं जिन्होंने इस आंदोलन में सपोर्ट की है, उन सबको उसमें डाला गया, तो वो सारा खत्म किया। यही चाहते थे कि 3 कानून वापस हों, अब वापस हो गए। अब आप घर वापस होने को तैयार नहीं है? अरे भाई, हमारी बाकी मांगे हैं। देखिए, हम पंजाब बैठे थे तब 3 कृषि कानून की बात थी, एमएसपी की बात थी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात थी। हमारा एक चार्टर गया हुआ है 8 मांगों का, लेकिन हमने 2-3 मांगे उसमें छोड़ दी कि चलो अब दिल्ली आए हैं, सरकार जो मुख्य मांगे वो मान ले। लेकिन जब यहाँ पर आए तो मांगे बढ़ गई। वो कैसे बढ़ गई? कितने शहीद हो गए, वो इनकी वजह से हुए, सरकार की वजह से। तो अब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 27 को अगली बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि 29 का मार्च होगा नहीं होगा।
22 और 26 के कार्यक्रम जारी रहेंगे और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी तभी घर वापसी होगी, यानी कि अभी रास्ता जो है राह कठिन नजर आ रही है आंदोलन की। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।